हर कहानी एक सच से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां एक गलत पहचान से शुरू होती हैं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सबने कमजोर समझ लिया, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो लड़की असल में कोई और थी। गांव की उस सुबह अनाया बस स्टैंड पर खड़ी थी। सादा सूट, झुकी नजरें और हाथ में एक छोटा सा बैग। सबने सोचा एक और सीधी सादी लड़की, लेकिन किसी ने नहीं देखा उसकी आंखों में छुपा हुआ वो डर नहीं था, वो था सालों पुराना इंतजार। अनाया की शादी शर्मा परिवार में हुई। बड़ा घर था, इज्जत थी, नाम था, लेकिन उस घर में स्वागत नहीं था। पहले ही दिन सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सास ने अनाया को ध्यान से देखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन बातों से साफ महसूस हो रहा था कि इस घर की अपनी परंपराएं हैं और हर नए सदस्य को उन्हें समझने में समय लगता है। अनाया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो सबको कमजोरी लग रही थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही आवाज चल रही थी। सहना मुझे आता है, लेकिन कब तक सहना है, ये फैसला हमेशा मैं ही करती हूं। उस पल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस घर में आई ये नई बहू सिर्फ अनाया नहीं थी। उसके पीछे छुपा हुआ था एक ऐसा सच जो बहुत जल्द इस पूरे परिवार को हिला देगा। उस रात अनाया कमरे में अकेली थी। उसने बैग खोला और अंदर से निकली एक पुरानी फोटो। फोटो में एक औरत थी, बिल्कुल अनाया जैसी, लेकिन नाम लिखा था आव्या। अनाया ने फोटो को सीने से लगाया और धीमी आवाज में बोली, इस घर को लगता है अनाया आई है, लेकिन यहां लौटी है आव्या। उस रात शर्मा हवेली में सब सो चुके थे। लंबे गलियारे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, लेकिन एक कमरे में अनाया जाग रही थी। उसके सामने मेज पर वही पुरानी फोटो रखी थी जिस पर लिखा था आव्या। अनाया ने फोटो को धीरे से उठाया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं, क्योंकि उस फोटो में वो चेहरा था जो बिल्कुल उस जैसा दिखता था, लेकिन वो अनाया नहीं थी, वो थी आव्या। और उस फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 10 साल पुरानी।